एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 के बारे में पढ़े थे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किन किन लोगों ने झारखंड को किस किस नाम से पुकारा है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश कहा गया है। महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। महाभारत में एक अन्य नाम पशुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को मुरंड देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से पुकारा गया है। तारीख ये फिरोज शाही में झारखंड कहा गया है। फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड कहा है। हविनसांग ने झारखंड को किलोना सुफालाना अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है। अब हम लोग झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल कितने वाद्य यंत्र झारखंड में पाए गए हैं, तो ये 3 वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। पहला तंतुवाद और दूसरा सुशिरवाद और तीसरा तालवाद। आइए हम लोग एक एक करके तीनों वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तंतुवाद, इसके अंतर्गत एक तारा, केंद्रा या केंद्री, भुआंग और टोहिला को रखा गया है। सुशिरवाद, इसके अंतर्गत बांसुरी, शहनाई, सींगा और मदनभेरी को रखा गया है। तालवाद, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के तालवाद रखे गए हैं, एक अवनद और दूसरा घनवाद। अवनद को हम लोग यह कह सकते हैं कि जिसमें चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था, और घनवाद जिसमें धातु का प्रयोग किया गया है। तो अवनदवाद में मांदर, ढोल, नगाड़ा और ढाक तथा धमसा है, और घनवाद में करताल, झांझ, थाला और काठी जो धातु के बना होता था। अब हम लोग झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। संस्थाली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हड़ामवाक आतो। संस्थाली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो यह कुकमू है जो देवनागरी लिपि में लिखा गया था। संस्थाली का प्रथम नाटक बिंदु चानन। झारखंड में आकाशवाणी केंद्र की संख्या कितनी है, तो 6 है, और यह कहाँ कहाँ है, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर और चाईबासा में है। झारखंड में दूरदर्शन केंद्र की संख्या कितनी है, तो 7। अगर दूरदर्शन केंद्र के बारे में पूछा जाए तो 7 है, और अगर आकाशवाणी केंद्र के बारे में पूछा जाए तो ये 6 है। तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ कहाँ है, तो रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका और जमशेदपुर में है। झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की संख्या कितनी है, तो कुल 13 है। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा गया है, तो फनी मुकुट राय। नागवंश का प्रथम शासक फनी मुकुट राय ही थे, जिन्होंने अपनी प्रथम राजधानी सुतियानवे को बनाया था। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है, तो यह संस्थाली है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है संस्थाली। प्रथम भील और दूसरा गोंड है। दामिन ये कोह किसे कहा गया है, तो राजमहल पहाड़ी को कहा गया है। तांबा गलाने तथा संबंधित उपकरण बनाने से परिचित कौन सी जनजाति थे, तो असुर, बिरिजिया और बिरहोर थे। कांस्य युगीन एवं लोह युगीन औजारों का निर्माता किसे माना जाता है, तो असुर और बिरिजिया को माना जाता है। कोल्हुआ पहाड़ किस धर्म से संबंधित है, तो यह पहाड़ बौद्ध एवं जैन दोनों से संबंधित है। किस क्षेत्र में से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो सिमू क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह रांची से प्राप्त हुए हैं। किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था, तो बेनुकर्ण थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को राजधानी बनाया था, तो सतगावा को, जो ये हजारीबाग क्षेत्र में पड़ते थे और उसी को
फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी घोषित किया था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने किस चेरों राजा को पराजित किया था तथा उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था? तो वह भागवत राय थे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर देखने के बाद आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।